Hello students, after completing relation we start next topic functions. तो क्या होता है बच्चों फंक्शन? ए फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन. एक फंक्शन भी बेसिकली एक रिलेशन को ही बोलते हैं. रिलेशन का जो स्पेशल टाइप बनेगा या केस बनेगा उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन. देखो कैसे, इफ इन आ रिलेशन, अगर मेरे पास कोई एक रिलेशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट. रिलेशन में हम क्या लेते थे बेटा? दो सेट्स लेते थे. कोई भी एलिमेंट लो आप फर्स्ट सेट में से, हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट. अगर किसी रिलेशन में फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट, उसके लिए अगर सेकंड सेट में भी केवल एक ही एलिमेंट मिले, फर्स्ट सेट के लिए केवल एक ही एलिमेंट मिले सेकंड सेट में, तो उस रिलेशन का नाम क्या रख दिया है? फंक्शन. तो फंक्शन क्या है? एक स्पेशल केस है बेटा रिलेशन का. अगर फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के केवल एक एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाया, डायग्राम बनाए, या एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं मैं, एक एलिमेंट के साथ एक ही मिलना चाहिए, तो उस रिलेशन का नाम क्या है? फंक्शन. जो आपका फर्स्ट सेट होगा उसको हम नाम देंगे बेटा डोमेन का, और जो सेकंड सेट आएगा उसको नाम देंगे कोडोमेन का. जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सेट ए फर्स्ट सेट है आपका, एलिमेंट्स हैं 1 2 3. सेट बी है, एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7. तो ए को बोलेंगे आप डोमेन, बी को आप क्या बोलेंगे बेटा? कोडोमेन. फंक्शन को डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, रिलेशन को डिनोट किया था कैपिटल आर से. तो देखो, ए सेट फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, बी में आपको क्या मिलना चाहिए? केवल एक ही एलिमेंट. तो 1 के लिए क्या मिल रहा है यहां पर? 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 7. ए सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए. एक एलिमेंट के लिए एक ही मिलना चाहिए सेट बी में, मीन सेकंड सेट में. सेकंड सेट में एलिमेंट्स खाली हो सकता है. जैसे देखो 6 किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा, एरो नहीं बना रहा. बी में खाली हो सकता है एलिमेंट, ए सेट में खाली नहीं आएगा. फर्स्ट सेट को बोलेंगे डोमेन, सेकंड सेट को बोलेंगे कोडोमेन. फंक्शन की एक और डेफिनेशन भी दी जा सकती है आपको. फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक टाइप की मशीन होगा बेटा. जैसे आपका जूसर होता है, उसमें आप इनपुट डालेंगे, इनपुट को बोलेंगे डोमेन. जैसे मशीन के अंदर मैं या जूसर में मैं फ्रूट्स डालता हूं, तो फ्रूट्स क्या हो गए? इनपुट. क्या बोला जाएगा? डोमेन. पहला सेट हो गया. फ्रूट्स डालने के बाद जब मैं उसको रन करूंगा तो मुझे जूस निकाल के देगा, तो वो आपका क्या बनेगा? आउटपुट. उसको क्या बोलेंगे? रेंज. क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें हमें देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा आप, इसमें ए सेट से बी में, ए सेट के एलिमेंट जनरली एक्स अज्यूम किए जाएंगे, स्मॉल एक्स. बी सेट के एलिमेंट्स वाई. एफ फंक्शन है ए से बी. तो देखो, ए के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक ही एलिमेंट मिल रहा है बी में, तो ये आपका फंक्शन है. फर्स्ट में फंक्शन बनेगा. यस, इट इज अ फंक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी में आपको केवल एक एलिमेंट दे रहा है, लेकिन बी में खाली एलिमेंट है. बी में खाली एलिमेंट हो सकता है, ए में नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका फंक्शन बनेगा बेटा. थर्ड एग्जांपल देखो, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 6, बी में है ए डी सी. 1 के लिए एक एलिमेंट मिला डी, 2 के लिए भी एक एलिमेंट मिला मुझे डी, और 6 के लिए भी एक एलिमेंट मिला डी. मतलब तीनों के लिए एक ही एलिमेंट मिला, तो ये भी आपका फंक्शन बनेगा. बी में देखो 2 एलिमेंट खाली हैं, ए और सी.
तो बी में खाली हो सकते हैं, ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। फोर्थ देखिए बेटा, ए सेट का एलिमेंट है 1, 1 के लिए क्या मिला ए, 2 के लिए डी, लेकिन 6 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। डेफिनेशन में यही बताया था आपको, ए का हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। 6 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक और देखो एग्जाम्पल, उससे क्लियर होगा आपको। इस एग्जाम्पल में क्या है, 1 किसके साथ अटैच है, ए के साथ, और 1 डी। बेटा एक एलिमेंट 2 के साथ अटैच है तो ये भी फंक्शन नहीं बनेगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, ये रिलेशंस तो हैं सारे, लेकिन फंक्शन में वो स्पेशल कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी बेटा। अब आगे देखिए क्या है कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो क्या होता है बेटा, अभी बताया था मैंने, ए बी 2 सेट्स हैं, एफ एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन क्या बताया था मैंने, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन में क्या मिलते थे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, तो फंक्शन में भी क्या आएंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो एफ फंक्शन था आपका ए से बी में, 1 के लिए क्या मिला एलिमेंट 2, 3 के लिए 4, 5 के लिए 6, 7 के लिए 9। तो ये फंक्शन तो है, एक एलिमेंट एक के साथ ही अटैच है, बी में खाली हो सकता है, आपको बताया था। तो बेटा फर्स्ट सेट होता है उसको बोलते हैं डोमेन। तो जो सेट ए है आपका कंप्लीट, ये बनेगा डोमेन। सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन, कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो यही लिखा हुआ है, फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन, सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो डोमेन में क्या आएगा, फर्स्ट सेट 1 3 5 7, कोडोमेन में क्या आएगा बेटा, सेकंड सेट 2 4 6 8 9, कंप्लीट सेट बी। तीसरा टर्म क्या है, रेंज। रेंज होता है बेटा सबसेट, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन था 2 4 6 8 9। सबसेट कैसे, बी में वो एलिमेंट्स ले लो जो मैप हैं। मैप कौन कौन से हैं, 2 4 6 9, 8 मैप नहीं है बेटा। तो रेंज में क्या आएगा, 2 4 6 9। तो ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया बेटा किसके बारे में, फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन